सिंदबाद जहाजी की कहानी। यदि आप मेरी चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। शहरजाद ने कहानी की शुरुआत खलीफा रशीद के शासनकाल से की, जहां पर हिंदबाद नाम का एक मजदूर रहता था जो बहुत गरीब था। गर्मी के मौसम की बात है। हिंदबाद अपने सिर पर भारी सामान रखकर कहीं जा रहा था। गर्मी बहुत ज्यादा थी और सामान भी बहुत भारी था, जिसके वजह से उसे बहुत थकान हो रही थी। हिंदबाद ने अपनी थकान को कम करने के लिए कहीं पर बैठने का फैसला किया। जहां पर वो बैठा उस दीवार से सटे घर के अंदर से कई तरह की खुशबू आ रही थी। यहाँ तक कि गलियों में गुलाब जल से छिड़काव भी किया हुआ था। ठंडी ठंडी हवा के साथ गुलाब जल की महक का पता चल रहा था। इन सब खास चीजों के बीच पक्षियों की मधुर आवाज के शोर के साथ साथ पकवान बनने की सुगंध आ रही थी। इतना कुछ एक साथ होता देख मजदूर को ऐसा लगने लगा था कि शायद ये किसी अमीर आदमी का घर है। उसे जानने की इच्छा हुई कि आखिर यह घर वास्तव में किसका है। मजदूर ने देखा कि उस घर के दरवाजे से बहुत सारे सेवक का आना जाना लगा हुआ है। सेवक को देख मजदूर ने पूछ ही लिया कि इस घर का मालिक कौन है। मजदूर के इस सवाल से सेवक को बहुत अचंभा हुआ और सेवक ने मजदूर से कहा कि तू बगदाद का रहने वाला है, फिर भी इस घर के मालिक को नहीं जानता। सिंदबाद जहाजी का घर है ये, जो लखपति नहीं बल्कि करोड़पति है। घर के मालिक के बारे में जानकर मजदूर ने अपने दोनों हाथों को आसमान की तरह उठाते हुए कहा कि हे दुनिया को बनाने वाले, ये किस तरह का अन्याय है। एक तरफ रात दिन आराम की जिंदगी जीने वाला सिंदबाद है तो दूसरी तरफ मैं मजदूरी करने वाला हिंदबाद, जो रात दिन कड़ी मेहनत करने के बाद बड़ी मुश्किल से अपनी पत्नी और बच्चों का पेट पाल पाता हूँ। मजदूर ने आगे कहा, हम दोनों ही इंसान हैं, क्या अंतर है हम दोनों में। मजदूर की बातों से लग रहा था कि वो जैसे भगवान के सामने अपना गुस्सा जाहिर कर रहा हो। मजदूर बहुत निराश होकर अपने दुर्भाग्य पर अफसोस करने लगा। जब वो मजदूर निराश होकर खड़ा था तभी उस घर के सेवक ने मजदूर का हाथ पकड़ते हुए कहा, अंदर चलो, हमारे मालिक सिंदबाद ने तुझे बुलाया है। सेवक की बात को सुनकर मजदूर बहुत घबरा गया और मन ही मन डर के मारे सोचने लगा कि लगता है मैंने जो अभी कहा वो सिंदबाद को पता चल गया है, तभी तो मुझे अंदर बुलाया है ताकि दंड दे सके। डर के मारे मजदूर सेवक से कहने लगा कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा और बहाने बनाने लगा, मेरा सामान बाहर पड़ा है, कोई चोरी कर लेगा तो। सेवकों ने मजदूर से कहा कि तेरे सामान को कुछ नहीं होगा, हम ध्यान रखेंगे और तुझे भी कुछ नहीं होगा। सेवकों के इतना बोलने के बाद भी मजदूर उनसे बहस करता रहा, पर मजदूर की एक ना चली और उसे घर के अंदर जाना ही पड़ा। हिंदबाद यानी कि मजदूर को सेवक एक ऐसी जगह पर ले गए जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। तरह तरह के पकवान वहां रखे थे और इन सब के साथ एक बूढ़ा लेकिन धनवान आदमी जिसकी सफेद लंबी दाढ़ी छाती तक थी, वहां पर बैठा था। उस आदमी के पीछे बहुत सारे सेवक खड़े थे। मजदूर को ये सब देखकर डर लग रहा था। डर के मारे मजदूर ने उस सफेद दाढ़ी वाले आदमी को सिर झुकाकर सलाम किया। वो सफेद दाढ़ी वाला आदमी जिसका नाम सिंदबाद था, उसने बड़े प्रसन्नतापूर्वक भाव से उसके सलाम का जवाब देते हुए भोजन और मदिरा मजदूर के सामने रख दिया। सिंदबाद वहां बैठे सभी लोगों को देख रहे थे कि उन्होंने भोजन किया या नहीं। जब सबने खाना खा लिया तो सिंदबाद ने मजदूर को फिर से देखा। सिंदबाद ने मजदूर को ध्यान से देखते हुए कहा कि अरबी क्या नाम है तुम्हारा। दरअसल बगदाद में जब भी किसी को आदर के साथ पुकारा जाता है तो उसे अरबी कहकर पुकारते हैं। सिंदबाद ने आगे कहा, मैं और यहाँ पर मौजूद सभी लोग तुम्हारे यहाँ आने से बहुत खुश हैं, पर मैं तुम्हारे मुंह से वो सारी बातों को सुनना चाहता हूँ जो तुमने बाहर कही थी। दरअसल सिंदबाद जहाँ बैठे थे वो हिस्सा उसी जगह से लगा था जहाँ पर मजदूर बैठा था, तभी सिंदबाद ने सारी बातें सुन ली थी। अपनी कही हुई बातों पर मजदूर को बहुत शर्म आ रही थी। मजदूर ने सिंदबाद से कहा, उस वक्त मैं थका हुआ था और बहुत गर्मी के कारण गुस्से में था। गुस्से में उस समय मेरे मुंह से ऐसी बातें निकल गई जो मैं इस सभा में बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। हिंदबाद। मजदूर ने सिंदबाद से अपनी इस गलती के लिए माफ़ी मांगी। मजदूर के माफ़ी मांगने पर सिंदबाद ने कहा, मैं किसी पर अत्याचार नहीं करता हूँ, जो किसी के कुछ बोलने पर उसे दंड दूंगा। सिंदबाद ने आगे कहा, मुझे तो तुम्हारी बातें सुनकर तुम पर गुस्सा नहीं बल्कि दया आई और तुम्हारी ऐसी हालत देखकर तकलीफ हुई। सिंदबाद ने मजदूर से कहा, लेकिन तुमने ऐसी बातें कहकर अपना अज्ञान प्रकट किया है। सिंदबाद ने कहा कि तुम्हें लगता है बिना कुछ मेहनत किए बिना ही मुझे ये शान शौकत मिली है। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे संकटों का सामना किया है और उन्हें झेला है, तब जाकर भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है। सिंदबाद ने उस महल में मौजूद सारे लोगों से कहा, मुझे पिछले कई वर्षों तक मुसीबतों ने जकड़ रखा और बड़े अजीब से अनुभव भी हुए।
मेरी कहानी सुनकर आप लोगों को बहुत अचंभा होगा, क्योंकि मैंने अमीर बनने के लिए नियम के अनुसार 7 बार बड़ी बड़ी यात्राएं की, जिसमें बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। सिंदबाद ने कहा कि अगर आप लोग चाहें तो मैं वह सब हाल सुनाऊं। सभी लोगों ने कहा कि हाँ हाँ जरूर सुनाएं। सिंदबाद ने हाल सुनाने से पहले अपने सेवकों को आदेश दिया कि हिंदबाद का सामान जो वो घर ले जा रहा था उसे उसके घर पहुंचा दें। सेवकों ने अपने मालिक के आदेश को मानते हुए सामान को घर पहुंचा दिया। उसके बाद सिंदबाद ने अपनी 7 बड़ी यात्रा में से पहली यात्रा का वृतांत कहना शुरू किया। कहानी से सीख, अपने पास जो है उसमें खुश रहना सीखना चाहिए और कभी भी दूसरों के पास क्या है उसे देखकर अपनी तुलना उससे नहीं करनी चाहिए। दूसरों की सुख सुविधा को देखकर यह सोचना कि उसे बिना मेहनत किए भगवान ने सब कुछ दिया है, ये गलत है और आपके अज्ञान को दर्शाता है। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।